क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे कांग्रेस से बाहर? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ राहुल गांधी लेंगे बड़ा एक्शन? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी कांग्रेस से छुट्टी? दर्शकों, हरियाणा नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद हुड्डा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर हुड्डा निकाय चुनाव में सक्रिय क्यों नहीं थे? आखिर निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस की कमान हुड्डा ही संभालते हैं। हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया विधानसभा का, लेकिन वहां भी असफलता हाथ लगी। कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव भी हार गई। इस पूरे नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से हुड्डा का रवैया था, उससे कांग्रेस पार्टी का आलाकमान खुश नहीं है और माना जा रहा है कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या हुड्डा कांग्रेस पार्टी से बाहर होंगे? क्योंकि जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में थी, माना यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बदलाव की जो कहीं ना कहीं गुंजाइश देख रही है कि हुड्डा के अलावा किसी और चेहरे पर दांव खेला जाए जो पार्टी के विस्तार में मदद करे, पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाए। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हुड्डा के समर्थन में विधायक थे और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फंस रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस की नगर निकाय चुनाव में हार हुई है, उसके बाद जो हुड्डा का बयान सामने आया है, ये काफी ज्यादा सोचने वाला है और ये आपके तमाम सवालों के जवाब दे देगा। हुड्डा कहते हैं कि इन हार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन चुनावों में यानी नगर निगम में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था, इसलिए हम हारे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, तो क्या अब अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि दबदबा तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से है, तो क्या आप अपनी जीत के लिए नहीं लड़ेंगे? हुड्डा का वो बयान जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ते, ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया, खटक चुका है। पहले से ही विधानसभा चुनाव में हार के बाद वो निशाने पर थे, लेकिन अब उनके रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी का अगला फैसला क्या होगा? हुड्डा का राजनीतिक भविष्य अब यहाँ से किधर जाने वाला है? मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने से कहीं ना कहीं अभी पीछे हट रही थी, हुड्डा पर भरोसा नहीं जता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के साथ हुड्डा की मुलाकात और अब कांग्रेस की नगर निकाय चुनाव में हार क्या दर्शाता है आप? देखिए, पहले हम निकाय चुनाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो एक देश का प्रधानमंत्री सीधा प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। पहले आप देखिए कि विधायक से मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनता है, यानी कि हर चुनाव अहम है पार्टी के लिए और एक राजनीतिक चेहरे के लिए। एक स्थानीय चुनाव से कैसे आप लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं, इसका एक दौर देखा जाता है और यही स्थानीय चुनाव छोटी सरकार बनाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और यही स्थानीय चुनाव तय करते हैं कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी मजबूत है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पहले ही साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ना तो मजबूत थी, ना मजबूत है, ना ही आगे मजबूत हो पाएगी जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे चेहरे कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। देखिए, आपने जो बयान दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हुए नजर आए, इसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ही नगर निगम चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा है। साथ ही हुड्डा कहते हैं कि अगर हम कोई मेयर सीट हार गए हैं तो झटका हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम पहले से ही इन सीटों को जीत ही नहीं पाए हैं, यानी कि ये हमारी जीती जिताई सीटें नहीं है। अगर ये हमारी जीती जिताई सीटें होती तो हमें बहुत नुकसान होता या हमें बहुत दिक्कतें होती। इन्होंने कहा हमने पहले ही साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में नहीं उतर रही है, ना ही प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव से अपने आप को आपके जरिए पीछे हटा चुकी है, तो फिर उम्मीदवार क्यों उतारे? क्यों आपने उम्मीदवारों को उतारते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस आपके साथ है, जबकि तो ये खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों के साथ भी नहीं खड़ी हुई है। नाज़मीन, हुड्डा के बयान से अगर हम देखें तो क्या ये सवाल पूछना सही नहीं होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों में
विधानसभा चुनाव में जीती है, क्या उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी? क्योंकि उन सीटों पर तक बीजेपी की जीत हुई है और वहां पर बीजेपी का दबदबा है। तो क्या अगले विधानसभा चुनाव में हुड्डा उन सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? क्योंकि सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। देखिए, अगर बात करूं, जुलाना, रोहतक, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन विधानसभा या लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहां से आगे दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। विनेश फोगाट की जुलाना विधानसभा सीट पर जब वार्ड पर चुनाव होते हैं तो यहाँ पर मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुन लिया जाता है और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध जीत जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। आप कुल मिला के देखिए कि जो नगर निकाय चुनाव हुए थे, नगर निगम के जो चुनाव थे, इसमें 10 सीटें थी। 10 सीटों पर अगर हम पहले से चर्चा करें तो इन 10 सीटों पर 8 भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जीती हुई थी और इसके अलावा 2 सीटें निर्दलीय और इन 1 सीटों में कांग्रेस पार्टी भी थी। लेकिन अब जो परिणाम सामने आया, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है वो 9 सीटों पर जीतती है। मानेसर जो सीट है इस पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, यानी कि बीजेपी के मुकाबले में निर्दलीय भी चुनाव जीतता है। हुड्डा का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी उस वक्त भी माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने उन्हें फटकार लगाई थी और अभी जिस तरीके से परिस्थितियां हुड्डा को लेकर कांग्रेस में बन रही हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, ये ऐसे नेता हैं जो लगातार कहीं ना कहीं हुड्डा से दूरी बनाते हैं और विधानसभा चुनाव में खुले तौर पर ये देखने को मिला और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जीती जिताई जो बाजी है वो हार गई। क्या लगता है आपको कि हुड्डा के खिलाफ जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है कांग्रेस पार्टी में, उनका जो सफर है वो कांग्रेस में समाप्त हो सकता है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयन नहीं होता है। 6 मार्च को दिल्ली में विधायक दल की बैठक होती है, बेनतीजा निकल जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विधायक आ जाते हैं, लेकिन हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा नहीं जताता है। गुजरात में राहुल गांधी लीडरशिप को लेकर 2 तरह की लीडरशिप बताते हैं, जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को खाने का काम कर रहा है और बीजेपी को सहयोग दे रहा है। एक कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, जनता से जुड़ रहा है और कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। इन लीडरशिप को बताते हुए राहुल गांधी ने हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भूचाल ला दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे लीडरशिप के रूप में नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव कई बार जीत चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाते हैं और खुद किरण चौधरी जैसे, अनिल विज जैसे ये चेहरे कहते हैं कि बीजेपी को सहयोग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा न जाने कब से दे रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा गुटबाजी के बीच में कांग्रेस हाईकमान द्वारा हुड्डा को फटकार भी लगाई गई कि सिर्फ अपनी अपनी आप देख रहे हैं, पार्टी के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करने को लेकर हुड्डा ही थे जिन्होंने साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये जो नतीजे निकले कांग्रेस के विपरीत निकले। कांग्रेस हारी दोनों ही चुनाव में और विधानसभा चुनाव में तो ऐसी हारी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। तो देखिए, बीजेपी को जिताने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये बयान बखूबी कर रहे हैं। एमपी एमएलए चुनाव लड़ते हैं तो जीत कर दिखाना था, जीत कर नहीं दिखाना, यानी कि आप खुद ही कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में एक माहौल बनाने का प्रयास है और प्रयास इस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि इस बार बदलाव देखना है, ऐसे चेहरे की तलाश करनी है, ऐसे चेहरे पर दांव खेलना है, ऐसे चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाना है जो पार्टी के विस्तार में अपनी भूमिका निभा सके, जो अपने हित को ना देखकर पार्टी के हित को देखे कि पार्टी को किस एक्शन से, किस फैसले से फायदा होगा और कदम उठाने के लिए कहीं ना कहीं सशक्त हो। लेकिन हुड्डा जिस तरीके से अभी निकाय चुनाव को लेकर के उनके बयानबाजी हो, विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका हो, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा के खिलाफ क्या कुछ बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़।